दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम प्राकृतिक आपदा का ऐसा कहर बरपा कि उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दो बेहद शक्तिशाली भूकंपों ने राजधानी काराकास समेत कई शहरों को खंडर में बदल कर रख दिया है। शहर खंडर में तब्दील हैं और लाखों जिंदगियां मलबे में दबी राहत और बचाव का इंतजार कर रही हैं। जहां देखो वहां हालात बहुत भयानक है और हजारों लोगों के मारे जाने और हाथाहाथ होने की खबरें लगातार आ रही हैं। सिर्फ कुछ सेकंड में हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए मौत में बदल गई। किसी का घर मलबे में तब्दील हो गया, किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, तो कहीं कहीं पूरा का पूरा परिवार ही मलबे में दब गया। लोग अभी ढही हुई इमारतों के नीचे अपनों की तलाश कर रहे हैं। चीख पुकार, धूल के गुब्बारों और हर तरफ फैली तबाही के बीच दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे शायद वहां के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। बुधवार शाम महज 39 सेकंड के अंतराल में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। धरती इतनी जोर से कांपी कि मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई और देखते ही देखते कई शहर तबाही के मलबे में बदल गए। और इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। और स्थिति ऐसी है कि वेनेजुएला में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बुधवार की शाम वेनेजुएला में लोगों के लिए किसी आम दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ, कल वेनेजुएला में नेशनल डे की छुट्टी होने की वजह से अधिकतर लोग अपने घरों में मौजूद थे। कहीं बच्चे खेल रहे थे तो वहीं बाजारों में चहल पहल थी। तभी अचानक धरती कांपने लगी। पहले एक जोरदार झटका और फिर कुछ ही सेकंड बाद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप। और लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही देखते देखते खुशियों से भरे घर मलबे में बदल गए। परिवार बिछड़ गए और हर तरफ सिर्फ दर्द, डर और तबाही का मंजर नजर आने लगा। वेनेजुएला में आई तबाही की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दो बड़े भूकंपों के बीच सिर्फ 39 से 40 सेकंड का ही अंतर था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार पहला भूकंप स्थानीय समय अनुसार बुधवार शाम 6:04 पर आया, जिसकी तीव्रता 7.2 थी। लोग अभी पहले झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि महज 40 सेकंड के अंदर 7.5 तीव्रता का दूसरा और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आ गया। इतनी कम अवधि में एक ही इलाके में दो बड़े भूकंप आना बेहद दुर्लभ माना जाता है। वैज्ञानिक इस घटना को सिस्मिक डबलेट कहते हैं, यानी जब लगभग बराबर ताकत के दो बड़े भूकंप बहुत कम समय के अंतराल में आते हैं। इन दो भूकंपों के आने का अंजाम ये हुआ कि जो पहले भूकंप से कमजोर हुई इमारतें और ढांचे थी, उससे दूसरे और ज्यादा शक्तिशाली झटके ने पूरी तरह तबाह कर दिया। और यही वजह है कि राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कितने लोग हाथाहाथ हुए हैं और नुकसान कितना हुआ है, लेकिन हजारों लोगों की मौत का अनुमान है। USGS के शुरुआती आकलनों के अनुसार इस विनाशकारी आपदा में करीब 10,000 लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है और संभावना है कि उससे भी ज्यादा मौतें हुई होंगी। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी वेनेजुएला भूकंपों की त्रासदी से गुजर चुका है। साल 1812 में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने राजधानी काराकास समेत कई शहरों को मलबे में बदल दिया था। उस आपदा में करीब 15 से 20,000 लोगों की जान चली गई थी। अब 214 साल बाद एक बार फिर वेनेजुएला ने ऐसी तबाही देखी है जिसने पूरे देश को दहला दिया है। इस भूकंप की भयावहता की अंदाजा आप इस वीडियो से ही लगा सकते हैं, जिसमें लोग चीख रहे हैं, डरे हुए हैं, उनके जहन में खौफ है। दोनों भूकंप सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि उनकी गहराई भी काफी कम थी, जिसके कारण तबाही कई गुना बढ़ गई। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और इसका केंद्र जमीन से करीब 22 किलोमीटर नीचे था। इसके कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, जिसका केंद्र सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। विशेषज्ञों के मुताबिक जब भूकंप जमीन की सतह के ज्यादा करीब आता है तो उसके झटके कहीं ज्यादा तेज महसूस होते हैं। ऐसे भूकंपों से पैदा होने वाली ऊर्जा सीधे जमीन तक पहुंचती है, जिससे धरती जोर जोर से हिलती है
और इमारतों, सड़कों व अन्य ढांचों को भारी नुकसान पहुंचता है। और यही वजह है कि वेनेजुएला में आए इन दोनों भूकंपों ने इतनी बड़ी तबाही मचाई है। दोनों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा थी और गहराई भी कम थी, इसलिए इनके झटके बेहद खतरनाक साबित हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कम गहराई वाले भूकंप अक्सर ज्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि उनकी ताकत जमीन की सतह तक पहुंचते पहुंचते कम नहीं होती। इसी कारण हजारों लोगों के प्रभावित होने और बड़ी संख्या में जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं वेनेजुएला की घटना के ठीक 2 घंटे के भीतर जापान के उत्तरी हिस्से में भी भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 तीव्रता मापी गई। हालांकि ये भूकंप वेनेजुएला की घटना से पूरी तरह अलग था और इसका उससे कोई सीधा संबंध नहीं था। जापान में ये झटका इतना तेज था कि जमीन पर सीधे खड़े रहना भी मुश्किल था। राहत की बात यह रही कि इतने तेज झटके के बाद भी वहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वेनेजुएला के लिए यह भूकंप किसी महाविनाश से कम साबित नहीं हुआ है। वेनेजुएला के लिए ये सिर्फ एक भूकंप नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी बनकर सामने आया है जिसने कुछ ही सेकंड में हजारों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। हर गुजरते घंटे के साथ मलबे से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कई परिवार अब भी अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे हैं। अब पूरे देश की निगाहें राहत और बचाव कार्यों पर टिकी हुई है।